नमस्कार, सीधा सौदा के ऑल इंपॉर्टेंट थर्सडे के मुकाबले में आप सबका स्वागत है। आज है मंथली अप्रैल वायदा की एक्सपायरी, उसकी करनी हम सबको तैयारी। और इस बीच जो ग्राउंड और पिच है उसकी एक झलक में दे देता हूं, डिटेल्स नीरज जी बताएंगे आपको। तो अमेरिका में कल फ्लैट से हल्के लाल निशान के साथ कामकाज, लेकिन फ्यूचर्स में बढ़िया मजबूती बनी हुई है। एक तरफ आफ्टर मार्केट जो दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स आए वो शायद बाजार को पसंद आ रहे हैं, और दूसरा जो बाइडेन की स्पीच इस समय वो 100 डेज के कंप्लीशन जो हुआ है उनकी सरकार का, उस पर वो स्पीच जो चल रही है उस पर भी शायद मार्केट्स रिएक्ट करते हुए। नीरज जी, मूड माहौल है कैसा? मूड माहौल आशीष इस समय जो उनकी स्पीच आ रही है उसके अकॉर्डिंगली बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि बिल्कुल जैसा ना कि धूम धड़ाका मचा रखा है बाइडेन साहब ने। इतने ज़बरदस्त ऐलान कर रहे हैं वो, और जिस तरीके की वो पिक्चर पेंट कर रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक पिक्चर, वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। और मेरे ख्याल में इसीलिए जो फ्यूचर्स मार्केट है वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। 70-80 पॉइंट डाउ जोन्स ऊपर है। देखिए, वो उनका ये कहना है कि लॉन्ग टर्म प्लान जो हमने बनाया है उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम वेट नहीं कर सकते हैं, और जो रेस्क्यू प्लान है उसके लिए नहीं कर सकते हैं। मोर इंटरेस्टिंग कि एक और प्लान उन्होंने आज रख दिया सामने, जो एक्चुअली कल शाम को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था वो। उसमें ये था कि 1.8 ट्रिलियन डॉलर का एक पैकेज जो फैमिली और चाइल्ड केयर के लिए रखा गया है, यानी फैमिलीज़ को मदद दी जाएगी, बच्चों के एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। तो ये एक तीसरा पैकेज उस किटी में ऐड हो गया जो पहले 2.25 और 1.9 ट्रिलियन डॉलर का था। प्लस वहाँ के जो लेबर्स हैं, $15 मिनिमम वेज की गई, वो फेडरल के लिए की गई है। पहले से प्राइवेट में ये है, लेकिन अब उस सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, जो सरकारी लेबर्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उनको भी इस दायरे में लाया गया है। यानी बहुत सारा पैसा आपकी जेब में और आने वाला है। अमेरिका में ऑलरेडी है, और वो $1400 वाली चेक तो लोगों के पास पहुँच ही रही है। तो उनका जो प्लान है वो ये मान के चलते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो शायद अमेरिका नई जो लड़ाई अगली सदी की होने वाली है उसके लिए तैयार नहीं हो पाएगा। तो ये प्लान उसके हिसाब से खोले गए हैं। तो नेट ये है कि भरपूर पैसा लोगों की जेब में जा रहा है और वो कंज्यूम होगा। इससे पहले फेड की जो बैठक चली थी उसमें ज़ीरो इंटरेस्ट रेट रखा गया। ये भी कहा गया कि हम बढ़ाने का हमारा कोई इरादा नहीं जब तक कि हमारे पास बहुत अच्छे सबूत नहीं हो जाते कि इन्फ्लेशन अब 2% से ऊपर सस्टेनेबल बेसिस पे निकल गया है। तब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, और जब भी करेंगे पहले बॉन्ड बाइंग कम करेंगे, फिर इन्फ्लेशन को देखते हुए रेट बढ़ाएंगे। तो एक भरोसा ज़रूर मिला है, लेकिन उस भरोसे के साथ वो ये भी कंफर्मेशन दे रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि इकॉनमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो फेड की कमेंट्री को लोगों ने सुना, और एक फ्लैटिस्ट रेट था, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक किया। बावजूद इसके नतीजे बहुत अच्छी कंपनीज की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन बाइडेन साहब की स्पीच उनके मार्केट फिर से उत्साह में आ रहा है। मैं कह सकता हूँ कि ग्राउंड बहुत बढ़िया है। लेकिन इंडियन पिच पे आते हैं। इंडियन पिच में आज का जो लेटेस्ट स्कोर है 3,79,000 नए केसेस। ये थोड़ा सा एक कंसर्न बनाता है। मुझे लगता है कि दोनों का मिक्स ट्रेड आज होता हुआ दिखेगा। ओके, लेकिन खरीदारी करने के मूड में हूं मैं। पूरे हफ्ते हर दिन 10 के 10 बाय साइड के आइडियाज, सीधे सौदे थे, और आज भी 10 के 10 बाय कॉल। शुरुआत 3 कंपनियों के साथ कर रहा हूं, सारे के सारे रिजल्ट्स जो पसंद आए कल मार्केट्स बंद होने के बाद। सुंदरम क्लेटन खरीदारी करने का कॉल 3,900 के साथ। ये थोड़ा सा हाई टिकट साइज वाला काउंटर है, इसलिए सबसे पहले उतार रहा हूं। 3,900 के हाईज और 3,200 पे काम का। साल दर साल आय 48% बढ़ी, क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट, EBITDA 57% का जंप, क्यू ऑन क्यू में भी इंप्रूवमेंट, और प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल्स देखिए आप 245% का जंप, और क्यू ऑन क्यू भी इंप्रूवमेंट। क्यू ऑन क्यू इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि दोनों पैमानों पे नंबर्स बहुत स्ट्रांग, इसीलिए थम्स अप नंबर्स के लिए, और नंबर्स के दम पर लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल 570 प्लस के लेवल्स, इस समय कल की क्लोजिंग 500 के नीचे की स्टॉक की। आय 27%, EBITDA 55%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 72%, इस तरह का जंप है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल देख लीजिए 25%, क्यू ऑन क्यू इंप्रूव हुआ है। तो बहुत स्ट्रांग नंबर्स, इस कंपनी की तरफ से भी नंबर्स अच्छे, इसीलिए खरीदारी का कॉल 510 के टारगेट्स। और केमिकल्स आजकल स्ट्रीट के रडार पर रहता है। एक वैसे जो केमिकल स्टॉक जनरली ऑफ रडार ही रह जाता है वो है GHCL, गुजरात हेवी केमिकल्स। नंबर्स अच्छे आए इस कंपनी के। Q4 में आय 11% बढ़ी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 70% का जंप, इनफैक्ट इवन आफ्टर टैक्स भी
30 से 32% का उछाल। तो तीनों नंबर्स के दम पर कॉल्स और तीनों के लेवल्स नोट डाउन करिएगा, टारगेट्स के साथ साथ स्टॉप लॉसेस। जी हाँ, मेरी तरफ से थोड़ा जो शुरुआत है आशीष, आज वो दो सेल साइड की कॉल से है। एक आईसीआईसीआई बैंक और एक एचडीएफसी बैंक, दोनों टॉप बैंक्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रिजल्ट्स के बाद से दोनों स्टॉक्स में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होती हुई दिख रही है, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, चार्ट तो ये बता रहे हैं, लेकिन खबर भी है इसके साथ। खबर ये है कि जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है वो बहुत तेज़ी से भारत में महसूस किया जा रहा है। आरबीआई के सामने भी एक चीज़ चैलेंज है, क्योंकि जो लेटेस्ट डेटा आया था वो इस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि एक थोड़ा सा रिस्क बढ़ रहा है, आपके क्रूड भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, और जितना पैसा सिस्टम में आ रहा है उसके हिसाब से थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। ये रिपोर्ट्स लगातार ही सजेस्ट कर रही हैं कि अगर 6% तक के 2 से 6% तक की रेंज में इन्फ्लेशन रहता तो मुश्किल बढ़ती हुई दिखेगी, इसलिए बैंकिंग पे प्रेशर आएगा। दूसरा, ये जो पैंडेमिक का सेकेंड वेव शुरू हुआ है, कहने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं है, लेकिन एक्चुअली लॉकडाउन बहुत जगहों पे लगा हुआ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी हैम्पर हो चुकी हैं, दुकानें बंद हैं, सामान बिक नहीं रहे इस समय, और लोगों के मन में इस समय डर भी है। मुझे लगता है कि ये बैंकिंग स्टॉक्स पे ज़रूर प्रेशर डालता हुआ दिखेगा। आज के अखबारों में जो खबरें छपी इन्फ्लेशन को लेकर के, ये इम्पैक्ट करेंगे। अदरवाइज भी स्टॉक काफ़ी चल चुके थे, एक प्रॉफिट बुकिंग बन रही है, तो इसलिए मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक सेल करके चलिए। 602 590 तक के टारगेट इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं, और एचडीएफसी बैंक में भी सेल कॉल होगी, 1440 1430 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है बढ़िया आउट परफॉर्मेंस वैसे बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वरुण बेवरेजेस, वो पेप्सिको की इंडिया फ्रेंचाइज, 1095 के हाईस, तो वहां से 100 रुपए करेक्ट होके, 100 रुपए से ज्यादा करेक्ट होके 150 रुपए के आसपास करेक्ट होके कामकाज। कल बाजार बंद होने का अनाउंसमेंट आया कि इनके एक तो रिजल्ट्स अनाउंसमेंट है 3 मई को, तो वो मंडे को रिजल्ट शेड्यूल्ड है, और रिजल्ट्स के साथ साथ ये कंपनी का बोर्ड बोनस इशू पर भी विचार करने वाला है। सेंटिमेंट पॉजिटिव, खरीदारी 965 के टारगेट्स। केसोरा, ये कल की रिपीट स्टॉक है, कल तो खैर पावर प्ले में इंक्लूड करा था, तब बताया था मैंने कि इसमें गिरवी रखे 43.19 लाख शेयर्स प्रमोटर्स ने छुड़वाए। मानव इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी, जो कि बी के बिरला ग्रुप की एंटिटी है, प्रमोटर्स इस कंपनी के, और उसके ऊपर कल फिर बाजार बंद का सिमिलर अपडेट आया, 43.1 लाख शेयर्स और छुड़वा लिए, तो 80-90 लाख शेयर्स हो गए जो गिरवी रखे प्रमोटर्स ने छुड़वा लिए लास्ट 2 दिनों के डिस्क्लोजर्स में, इसीलिए खरीदारी कल वैसे चला है, तो थोड़ा स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, 77.5 78 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके। चलिए, अगले 3 स्टॉक जो मेरी टीम के हैं उसमें से एक टाटा कम्युनिकेशंस है। यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कत है, नतीजे बहुत शानदार नहीं है, तो यहाँ पे भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। केएसबी पंप के लेकिन नतीजे बहुत ही शानदार मुझे दिख रहे हैं। इनका जो प्रॉफिट है उसमें करीब 3 टाइम्स की ग्रोथ देखने को मिली है, 10-11 करोड़ से बढ़ के 44 करोड़ पहुँच गया है। पंप बनाते हैं ये, और जो इनकम है उसमें करीब 45% की ग्रोथ देखने को मिली है। 388 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यूज़ इन्होंने Q1 में दिखाया है इनका। दूसरा, मुझे लगता है कि SIS नाम की जो कंपनी जो सिक्योरिटी सर्विसेज चलाती है, 5वां स्टॉक है, उस पर ध्यान रखना चाहिए। कुल आमदनी इनकी जो है 23-24% की ग्रोथ दिखा रही है, और जो प्रॉफिट है वो मैनीफोल्ड हुआ है। एक्चुअली लॉस था इनको 4 करोड़ का, और ये 102 करोड़ के प्रॉफिट में आए हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त नतीजे SIS की तरफ से देखने को मिले। मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। खरीदारी बनती है, 375 का टारगेट इसके लिए होगा। डिपेंडेबल आशीष। हाँ, डिपेंडेबल के तौर पे नीरज जी एक ऐसा स्टॉक है जिसपे आपने भी पिछले कुछ दिनों में भरोसा जताया था, कई बार मेंशन करा था, और टेक्निकल सेटअप वाकई बड़ा स्ट्रांग बन रहा है। वो है सीमेंस का काउंटर। अब सीमेंस में हुआ क्या, बढ़िया मूव बना था फरवरी तक। फरवरी के बाद से अब तक पिछले 2-2.5 महीनों से एक टाइट रेंज में कंसोलिडेशन, और अब क्लियर कट इंडिकेशंस आ रहे हैं कि, और ये हो भी रहा है, कल भी स्ट्रेंथ थी, पिछले कुछ दिनों से स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करा है स्टॉक ने, और लग रहा है कि इस कंसोलिडेशन के बाद नेक्स्ट लेग ऑफ मूव की शुरुआत शायद स्टॉक करता हुआ नजर आए। तो प्योरली उस दम पर, और खबरें तो आपने पिछले कई दिनों में कई बार मेंशन करी हैं, कैसे इसके मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह, ऑक्सीजन प्लांट्स बनाना, वो सब पॉजिटिव टेलमेंट्स हैं, लेकिन सीमेंस को रडार पर रखना है। 1910 तक के टारगेट्स आज के।
चलिए, जो मेरा डिपेंडेबल स्टॉक है आशीष, वो स्टील कंपनियों की है। कल जो खबर आई थी चाइना की तरफ से, तो अपने यहाँ के तमाम स्टील स्टॉक गिर गए, चाइना के बहुत गिर गए। लेकिन मुझे लगता है उस खबर को थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। चाइना ने क्या किया है कि अपने यहाँ के जो इम्पोर्ट्स थे और उनको रोकने की कोशिश की है। इम्पोर्ट टैरिफ्स जो थे उनको टेम्परेली जो है एग्जेम्प्ट कर दिया है, जो पहले मिल रहे थे उनको छोड़ दिया है। साथ ही वैट का जो रिबेट मिल रही थी उसको ख़त्म किया है उन्होंने, क्योंकि वहाँ जो डिमांड का सर्ज है उसको कैप्चर करने के लिए उनको ये उपाय करने पड़े। अब इससे हमें क्यों फ़ायदा होगा? हमें इसलिए फ़ायदा होगा कि जो पिछला FIFO का डेटा दिखा रहा है हमें कि इंडिया की तरफ से 19 और 20 के पूरे साल के दौरान जो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था वो मैनीफोल्ड बढ़ा है। 19-20 में हमने $514 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था फिनिश्ड स्टील का। बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड भारत को मिलेगी अब चाइना से, क्योंकि चाइना ने अपने यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद कर दी हैं पोल्यूशन के कारण से, और अब वो इस चीज़ से, क्राइसिस से जूझ रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतनी सप्लाई है नहीं। तो उन्होंने अपने यहाँ डिस्करेज किया है कि आप इसको एक्सपोर्ट करिए, डोमेस्टिक नीड के लिए चाहिए, और डोमेस्टिक नीड के लिए उनको इंडियन सप्लाई भी चाहिए, और फिनिश स्टील की डिमांड इसलिए बढ़ेगी। दूसरी तरफ भारत में कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है स्टील की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कारण बनता है कि स्टील की जो बुल रैली जो पहले 2-3 महीने पहले मैंने बताई थी उसमें कोई रुकावट होगा। इसके साथ ही साथ कॉपर की बुल रैली, गोल्डमैन सैक्स 12,000 पर टन का रेट दे रहा है, $12,000 का। मुझे लगता है कि एक नए दौर की शुरुआत होने वाली है बुल रन की। खरीदारी करके चलिए। डिपेंडेबल तौर पर JSW स्टील रखा है, आगे कई सारे स्टॉक और स्टील कंपनी के होंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आएंगे तो आपको फ्री हिट और पिंच हिट बताएंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है यहाँ पे फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक्स बताने की। फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक्स के तौर पे हमने जैसा कहा कि स्टील स्टॉक्स ही मेरे रडार पे है। JSPL और टाटा स्टील को दिखाइएगा। देखिए, मैंने आपसे बताया कि जो अपॉर्चुनिटी इंडियन स्टील कंपनीज के लिए बन रही है चाइना की तरफ से, उसको एक छोटे से आंकड़े से आप समझिए। पिछले साल 6-7 महीनों, 8 महीनों के दौरान अप्रैल से अगस्त में $514 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था। उसके पहले इन्होंने जब किया तो बहुत सारी डिमांड जब जनरेट हुई, तो जो लेटेस्ट आंकड़ा है $1.86 बिलियन का, मैनी फोल्ड एक्सपोर्ट किया है। मुझे लगता है कि इसको ध्यान में रखते हुए खरीदारी करनी चाहिए। JSPL और टाटा स्टील कल थोड़ा सा नरम पड़े थे, आज फिर से एक रैली की उम्मीद में मुझे लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए। नीरज जी की सेक्टोरल थीम्स को हमेशा ध्यान रखा करिए। आज बैंक्स में थोड़ा सा दबाव और मेटल्स में आउट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। क्विकली दोनों स्टॉक जो हैं, जो फ्री हिट और पिंच हिटर हैं, उसमें चेन्नई पेट्रो पहला स्टॉक, क्योंकि नंबर्स आए और नंबर्स स्ट्रांग है। वैसे ये स्टॉक नंबर से कुछ दिन पहले अभी एक्टिव होना शुरू हो चुका है। आय में साल दर साल 25% का जंप। बॉटम लाइन का आंकड़ा देखिए, पिछले साल Q4 में 1625 करोड़ का घाटा, लास्ट क्वार्टर में 550 करोड़ का घाटा, और इस बार इस कंपनी ने कर दिया 250 करोड़ रुपए का मुनाफा। तो चेन्नई पेट्रो आज अच्छा एक्शन दिखाएगा, और इसका एक रब ऑफ आमतौर पे जहां होता है MRP है, मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। 46 के हाईज हैं, 38-35 के जोन्स पे इस समय कामकाज। मुझे लगता है स्टॉक को रिडाप रखिएगा, इसमें भी शायद चेन्नई पेट्रो के अच्छे नंबर्स का एक बढ़िया रब ऑफ देखने को मिलेगा। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के दो स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में, और अब आखिरी के 2 स्टॉक्स पावर प्लेस के 2 और स्टील स्टॉक्स मैंने रखी। ये थोड़ा छोटे वाले हैं, जो ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं ऊपर और ट्रेड करने का अच्छा मौका मिलता है आपको। सनफ्लैग आयरन और कल्याणी स्टील। फ्लैट स्टील और ऑटोमोबाइल के लिए रोल कोल्ड होता है HRC, उसमें बहुत बड़े प्लेयर्स हैं ये, लेकिन साइज़ में उतनी बड़ी कंपनी नहीं जैसा कि पहले टाटा स्टील वो सब थी। लेकिन स्टील की खपत डोमेस्टिक तो जो चल रही है वो तो चल ही रही है। चाइना की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं और प्राइसिंग लगातार बढ़ रही है। रिसेंटली बहुत सारी रिपोर्ट सजेस्ट किया कि अभी और ज़्यादा कीमतें यहाँ पे बढ़ती हुई दिखेंगी। तो मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। जो बेसिक मेटल्स हैं उसमें मैसिव रैली कंटिन्यू है। और अभी आप थोड़ी देर पहले मैंने आपको बाइडेन की इतनी सारी बातें बताई, जो अरबों खरबों ट्रिलियंस डॉलर खर्च किए जा रहे हैं ग्लोबली। $17 ट्रिलियन दुनिया में नोट की छपाई हुई है, और वो सब इस सिस्टम में झोंक दिए गए हैं, और वो सिस्टम में कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो रहे हैं, कहीं किसी और चीज़ में। तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बेसिक जो मेटल स्टॉक्स हैं उस पर रैली बनी हुई है, तो खरीदारी करके चलना चाहिए। ओके, आखिरी के दोनों भी खरीदारी करने के कॉल्स हैं।
गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पहला 9900 के हाईस। कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि भाई बेंगलुरु और उसके आसपास इनकी जो तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं स्टेट ऑफ कर्नाटका में, वहां पे सरकार ने जो रिलीफ दिया है वो लॉकडाउन के स्ट्रिक्टर फेज के बाद अब ये 50% कैपेसिटी के साथ आज से ऑपरेशनल होने जा रहे हैं। तो जब काम ठप पड़ा था तो ये एक बढ़िया कंसोलिडेशन स्टॉक में था। आज ये न्यूज शायद एक ट्रिगर के तौर पे होप नजर आए तो 80 के स्टॉक के साथ खरीदारी करने का कॉल। और केपीआईटी टेक लास्ट में जाते जाते अच्छे नंबर्स के दम पे स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं। हालांकि ये सच है पिछले एक साल में ये स्टॉक 200-300% के रिटर्न्स दे चुका है, पर नंबर्स वाकई स्ट्रांग है। दूसरा स्ट्रेट क्वार्टर जब बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ, तीसरा स्ट्रेट क्वार्टर जब मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है और कंपनी अब बड़ा अच्छा गाइड कर रही है FY22 के लिए कि डबल डिजिट ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। 16 से 17% की रेंज में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो अच्छे नंबर्स, स्ट्रीट का बढ़ता कॉन्फिडेंस बैक टू बैक अच्छे क्वार्टर्स के बाद और ऊपर से FY22 का अच्छा आउटलुक, इसीलिए स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं। वैसे यूएस में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की धूम मची हुई है तो कुछ प्रभाव मिल जाए तो और भी अच्छी बात। 199 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिए। सीधा साधो का पूरा लाइनअप दिखाइए डॉक्टर साहब स्क्रीन पर। नीरज जी 10 के 10 खरीदारी करने की बात। हाँ बिल्कुल सही है आपका। और इसमें जो मेरा एक फेवरेट था जिसको मैंने कई बार रखा, सीमेंस आपने लिया डिपेंडेबल के तौर पे, और मुझे लगता है कि इसमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बहुत ही अच्छी कंपनी है। मल्टीपल रीजंस हम लोग कई बार आपको बता चुके हैं कि ये कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। हेल्थ इंफ्रा में है, टेक्नोलॉजी में है, इसके साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो बन रही हैं उसमें भी इनका योगदान है। तो एक बढ़िया कंपनी, पेडिग्री कंपनी है, डेफिनेटली इसको लेना चाहिए। यही मेरे कैप्टन चॉइस है। और जो आप टारगेट दे रहे हैं मुझे लगता है आसानी से अचीव होना चाहिए। 40 रुपये ऊपर ही तो बढ़ना है इसको, तो बढ़ सकता है आराम से। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। वो क्या है कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है ना, तो कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं, लेकिन लग रहा है कि 1950 तक की इवेंचुअल तैयारी करेंगे। लेकिन आज के लिए टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। आपकी टीम में बहुत सारे स्टॉक्स, कल मैं रिजल्ट्स देख रहा था देर शाम, उसमें एक नंबर्स बड़े स्ट्रांग नजर आए थे केएसबी के। वो आपकी टीम में शुमार है मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर में। नंबर्स के दम पर तो थम्स अप है, इसीलिए स्टॉक में कह रहा मुझे लगता है आज अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। चलिए मेरे सीधा सौदा का 10 का लाइनअप प्लीज स्क्रीन पर दिखाइए। 10 के 10 आज फिर बाय कॉल। इनफैक्ट इस एक्सपायरी के वीक हर दिन यही स्ट्रैटेजी के साथ उतरे और आज भी लगता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़िया देखने को मिलेगा। शुरुआत करी थी 3 रिजल्ट्स रिलेटेड बेट्स के साथ। तीनों के नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए। सुंदरम क्लेटॉन, कार्बोरंडम यूनिवर्सल और GHCL। तीनों के नंबर्स अच्छे हैं। और GHCL वो केमिकल स्पेस में एक लेफ्ट आउट स्टोरी, मुझे लगता है इसको अडॉप्ट रखिए, अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करी है। वरुण बेवरेजेस इसलिए नजर आ रहा है कि एक तो अच्छी ब्रांड फ्रेंचाइज पेप्सिको की, मंडे को आने वाले नंबर्स और नंबर्स के साथ अब इस कंपनी ने कहा है कि वो बोनस इश्यू पे भी विचार कर रहे हैं। सेंटिमेंट पॉजिटिव। केशोराम कल को रिपीट कर रहा हूं आज, और आज मेंशन करने की वजह, कल मैंने कहा था 41 लाख गिरवी रखे शेयर छुड़ाए थे, 43 लाख माफ कीजिएगा। और कल शाम को बाजार बंद होने के बाद एडिशनल 43 लाख और प्रमोटर्स ने गिरवी रखे शेयर छुड़ा लिए। कल मूव आया था तो स्टॉक प्लस स्ट्रिक्ट रखेंगे। डिपेंडेबल के तौर पे सीमेंस बढ़िया चार्ट में कंसोलिडेशन के बाद लग रहा है अच्छे मूव की तैयारी कर रहा है। चेन्नई पेट्रो अच्छे नंबर्स के दम पर और उसका रब ऑफ शायद होपफुली आज MRPL में देखने को मिले। फाइनली गोकुलदास एक्सपोर्ट्स बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद अच्छी खबर आती हुई कि 50% कैपेसिटी के साथ कर्नाटका में अपने प्लांट्स को ये कंपनी आज से रिज्यूम करने जा रही है। और केपीआईटी टेक अच्छे क्वार्टरली नंबर्स और बैक टू बैक कुछ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स के बाद भरोसा इस कंपनी पे बढ़ता हुआ। चलिए मेरी टीम पर नजर डालिए। यहाँ पे खरीदारी के साथ कुछ सेल साइड के भी आइडियाज हैं। बैंक, टॉप बैंक्स हैं 2, ICICI और HDFC बैंक। मुझे थोड़ा सा उसमें प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, तो वहाँ पे सेल साइड की कॉल है, इसीलिए क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा है, RBI के ऊपर दबाव बढ़ेगा और दुनिया भर में इतना जो पैसा आया उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दिखेगा और पेंडेमिक का भी असर होगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे सेल कॉल बनती है, इसीलिए सेल दिया। टाटा कम्युनिकेशंस के नतीजे बहुत अच्छे नहीं हैं, उम्मीद से काफ़ी कमज़ोर आए हैं, तो मुझे लगता है वहाँ बेचना चाहिए। लेकिन स्टील कंपनीज़ में ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि नई अपॉर्चुनिटी चाइना की तरफ से बन रही है। डोमेस्टिक डिमांड तो है ही है, इसीलिए टॉप रन में JSW स्टील, JSPL, टाटा स्टील और छोटी कंपनियों में सनफ्लैग और कल्याणी स्टील को लिया है। और 2 कंपनियां और रिजल्ट वाली KSB पंप और SIS इनको लिया है, क्योंकि नतीजे काफ़ी बेहतर हैं।
SIS घाटे से निकल के प्रॉफिट में आ गई और KSB पंप ने बहुत ही दमदार नतीजे पेश किए। हमें लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए।